बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर में पड़ी हुई बेकार बोतलों से आज हम कमाल की चीज़ें बनाएंगे। इसके अलावा आप लोग के साथ शेयर करूंगी कुछ मुफीद आइडियाज़ और टिप्स जिनसे आप करेंगे अपने रुपए, पैसे और वक्त की बचत। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले टिप जो आप लोग के साथ शेयर करी, जब भी हम बाजार से कोई फ्रूट या इस तरह की चीज़ें बाय करके लाते हैं या बच्चों के टॉयज़ होते हैं तो इस तरह की थैली या जाली हमें मिल जाती है। जाली को हम फेंक देते हैं। आज इस जाली का मैं आपको बहुत ज़बरदस्त सा इस्तेमाल बताऊंगी जिससे आपके रुपए, पैसे और वक्त की भी बचत होगी और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरह की जो फ्रूट्स वाली थैली होती है आपने ले लेनी और इस तरह से कुछ आप जिस तरह से मैं वीडियो में इसको फोल्ड कर रही हूँ आपने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है। यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपका ज़्यादा वक्त लगेगा। तो ये देखिए, ये हमारा बेकार सी चीज़ से एक लूफा बन के रेडी हो चुका है। जो मार्केट से हम पैसों की चीज़ें खरीद कर लाते हैं वो हम घर में बेकार पड़ी हुई चीज़ों से बहुत आसानी से ऑर्गेनाइज करके अपने पैसे और वक्त की बचत कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। इसके लिए आपने खुले से बर्तन में पानी ले लेना है। इसमें आपने 1 से 2 टेबल स्पून जितना सिरका ऐड करना है। साथ में हाफ टी स्पून जितना मैंने इसमें नमक ऐड किया। जब भी हम मार्केट से इस तरह के फल फ्रूट लेके आते हैं तो आप इनको नॉर्मल पानी से वॉश करके इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये अच्छी तरह से हाइजेनिक नहीं हो पाते। इनके ऊपर कई तरह के स्प्रे किए जाते हैं। इसके अलावा इनके ऊपर कई तरह के अशरात वगैरह भी बैठते हैं जो दूसरी कई चीज़ों पर भी बैठ कर आते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो इस तरह से आपने इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। इस तरह से हाइजेनिक हो जाएंगे। इनके ऊपर जो स्प्रे होंगे और जो कीड़ों मकोड़ों की वजह से जो जर्म्स होते हैं वो भी सारे उतर जाएंगे। आप यहाँ से धोकर मैंने निकाल लिया। इसी पानी का हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम हाफ टी स्पून जितनी हल्दी ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून जितना या हाफ टी स्पून जितना आपने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इस पानी में टमाटरों को अच्छी तरह से धो लें। इससे क्या होता है कि टमाटरों की लॉन्ग लाइफ बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ें जो एक तो इनको अच्छी तरह से क्लीन भी करेंगी, दूसरा ये टमाटर के ऊपर एक लेयर सी बना लेंगे जिससे टमाटर काफ़ी अर्सा आपके सेफ रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह से आप टमाटरों को बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। आप नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए आपने कोई सा भी बर्तन ले लेना है और इसमें आपने ज़रूरत के मुताबिक ऐड कर देना कोई सा भी शैम्पू जो आप इस्तेमाल करते हैं, और इतना ऐड करना है जिससे आपका हेयर जो है वो अच्छी तरह से वॉश हो जाए। अब हम जो अगली चीज़ ऐड करेंगे इससे बचत भी होगी और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आपने यहाँ पर ले लेनी है 1 टीस्प्रिन की गोली। टीस्प्रिन की गोली को आपने शैम्पू में डाल देना और अच्छी तरह से आपने इस गोली को इसके बीच में हल कर लेना है। इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना और इसको अच्छी तरह से इसमें डिजोल्व होने देना है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। आप सीज़न चेंज होते हैं तो हमारे सर में खारिश शुरू हो जाती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, और सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारे सिर में ना खुश्की सी होने लगती है। आप इसका इस्तेमाल हफ्ते में 2 बार करें, आपको बेहतरीन नतीजे देखने को मिलेंगे। आपके सर से खुश्की का खात्मा हो जाएगा, बालों की ग्रोथ अच्छी होगी और जो इचिंग और जो स्मेल सी आ रही होती है बालों से वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो आपसे रिलेटेड है, आलू को जब हम कट करते हैं तो इसके अंदर जो इसकी गुठली होती है वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आलू वेस्ट हो जाता है। तो आज इसको कट करने का आपको सही तरीका बताऊँगी। आपने इस तरह से नाइफ रख के इसके गिर्द हल्के से आपने घुमा लेनी है। हल्के से घुमाने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से ट्विस्ट कर लेना है और उसके बाद आप बहुत आसानी से इसकी गुठली को रिमूव कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से स्लाइसिस में आलू को कट कर सकते हैं। तो होपफुली आलू की गुठली निकालने का ये आसान सा तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप जो आप लोग के साथ शेयर करी वो दही से रिलेटेड है। दही का यूज़ हर घर में होता है। अगर थोड़ा सा दही बच जाए तो हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। नेक्स्ट इस दही में से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है और ये खट्टा हो जाता है। जिस दही को सेव करने का आपको बहुत ज़्यादा आसान तरीका बताऊँगी, हमारी वेस्टेज भी नहीं होगी, हमारी चीज़ें भी अच्छे से सेफ हो जाती है। तो आपने बचे हुए दही को फ्रीज़र में रखना है ताकि ये फ्रीज़ हो जाए। इससे आप चाहें तो किसी भी खाने की चीज़ में फिर यूज़ कर सकते हैं। ना ये खट्टा होगा ना ही ये ख़राब होगा। तो ये छोटा सा आइडिया है दही को सेव करने का। फिर चलते हैं और ये आप लोग काम आने वाली है। जब हम ज़्यादा मिकदार में ये शामी कबाब या इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो बहुत बड़े ही हमारे पास बर्तन या इस तरह की चीज़ें नहीं होती कि इनको रखकर हम फ्रीज़ कर सकें। तो इसको फ्रीज़ करने का आसान तरीका बताऊँगी। आप जिस भी बर्तन या थाली में इनको फ्रीज़ करने वाले हैं उसको आपने घी से अच्छी तरह से पहले ग्रीस कर लेना है। उसके बाद आप शामी कबाब को इसमें रख कर फ्रिज में रख सकते हैं। जब ये जम जाएंगे तो बहुत आसानी से ये शामी कबाब आपके अलग भी हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ चिपकते भी नहीं हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है। किसी छोटे बर्तन में भी अगर आप शामी कबाब को फ्रीज़ करें तो फ्रीज़ हो जाएंगे और बहुत आइडिया भी आप लोगों के काम आएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। जो चावल वगैरह के या इस तरह के पैकेट आते हैं जब ये खाली हो जाते हैं तो हम इन्हें वेस्ट कर देते हैं। आज मैं इनका बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल आपको बताऊंगी। आप कैंची या नाइफ की मदद से इसके ऊपर वाले सिरे को इस तरह से काट कर ओपन कर लें। तो ये हमारा ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़बरदस्त सा बैग बन के रेडी हो चुका है, जिसमें आप फ्रीज़ करने वाली कई सारी चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं। इससे एक तो हमारी मनी सेविंग भी हो जाती है और हमारी कोई चीज़ भी जो है वो वेस्ट नहीं होती। तो होपफुली मेरा ये आइडिया भी आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए तो सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर किया करें। आप लोगों के सपोर्ट और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। तो इस तरह से आप कई सारी चीज़ों को सेव करके रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। जब बहुत सारे घरों में जो घी है वो पैकेट्स में आता है, जब इसमें घी खत्म हो जाता है तो जो बाकी बचा हुआ इसमें घी हो उसको निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। इसको निकालने का बहुत आसान तरीका आप लोगों को बताऊंगी। जो घी का पैकेट खाली हो जाए आपने इसको उठा के फ्रीजर में रख देना है। ये अच्छी तरह से फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद आप इसके ऊपर वाले सिरे को कट कर लें। जो इसके अंदर घी होगा वो सारे का सारा जम जाएगा और बहुत आसानी से इस पैकेट में से आप घी को बगैर मेहनत किए, बगैर हाथ कंधे किए बहुत आसानी से निकाल सकते हैं।
ठीक है। तो ये घी निकालने का बहुत आसान तरीका है, इससे मेस भी क्रिएट नहीं होता और आप घी को आसानी से जो है ना पैकेट के अंदर से निकाल सकते हैं। तो होपफुली मेरा ये आइडिया भी आप लोग को पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप जो आप लोग के साथ शेयर करें, इसके लिए हमें 2 लौंग चाहिए होंगे। आपने इन्हें सिलबट्टा में डालना है और अच्छी तरह से इनका पीस लेना है। उनका आपने बारीक सा पाउडर सा बना लेना है। मैं आज आपको उसका इतना ज़बरदस्त इस्तेमाल बताऊँगी जो आपकी बहुत बड़ी मुश्किल को हल करेगा। इसको बारीक से मैंने पीस लिया, उसके बाद आपने इसको किसी प्लेट या किसी बर्तन में निकाल लेना है। इसमें आपने ज़रूरत के मुताबिक हाफ़ टी स्पून जितनी टूथपेस्ट ऐड कर देनी है और इन दोनों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैं आपको उसका बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल बताऊँगी। अक्सर ऐसा होता है कि रात के वक्त हमारे दांत से बहुत बुरा दर्द निकलना शुरू हो जाता है और हमारे पास मेडिसिन वगैरह भी नहीं होती, या मेडिसिन लेने से भी आपको आराम नहीं आ रहा। तो आपने अच्छी तरह से ब्रश की मदद से इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आप इस टूथपेस्ट को जहाँ पर दर्द है डायरेक्टली वहाँ पर भी लगा सकते हैं। और अगर आपके दांतों से खून आता है तो आप डेली मॉर्निंग में अगर इससे ज़रा दांत साफ़ करेंगे तो ये एक तो आपके दांतों का पीलापन भी ख़त्म करेगा, दांतों को स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि दांतों से जो ब्लड आ रहा होता है उसको भी ख़त्म करेगा। तो होपफुली आपको ये छोटा सा आइडिया भी ज़रूर से पसंद आया। चलते हैं तो इससे कि खाली मेडिसिन की बोतलें हम सब लोग के पास होती हैं, हम इनको फेंक देते हैं। सबसे पहले मैंने एक सीज़र ले लिया, सीज़र की मदद से मैं इस बोतल को कट कर लूँगी। होता है बोतल को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है, तो ये हमारा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है। इसका मैं आपको इस्तेमाल और यूज़ बता देती हूँ। अक्सर हमारे पास जो छोटे जार होते हैं, जब इनमें कोई चीज़ डालते हैं तो ये चीज़ बाहर गिरने का ख़तरा रहता है, लेकिन इस तरह आप बहुत आसानी से इसको इस जार के बीच में डाल सकते हैं। आसानी से ये जार के अंदर भी चली जाती हैं और बाहर नहीं गिरती। कोई भी चीज़ अगर आप जार में डाल रहे हैं तो उसको बहुत आसानी से, ये देखिए, आप आसानी से ना अंदर डाल सकते हैं और आपका काम भी आसान हो जाता है। तो इस्तेमाल करके ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम अगर डब्बों में या चीज़ों में भर भी जाए तो जो इनके बाकी बची हुई चीज़ें होती हैं तो वो इसी तरह खुली रह जाती है। जैसे यहाँ पे मेरे पास जो चीनी का कंटेनर था उसे मैंने फुल अप कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी चीनी जो है वो बहुत सारी मेरी बच गया है। तो इसको आज हम किस तरह से इसी बैग को हम जिप-लॉक बैग बना सकते हैं, इसको स्टोर करने का बेहतरीन तरीका बताऊँगी। तो मैंने वही कटी हुई बोतल ले ली है। हम यहाँ पर थोड़ा सा इसका मुँह खुला कर लेंगे और बोतल को हम इसके अंदर ऐड कर लेना है। इस तरह से आप अपनी दालों, चीनी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को बहुत आसानी से निकाल भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं और इनके जो होल्स हैं इनको भी बहुत आसानी से एक बोतल की मदद से आप सेव कर सकते हैं। होपफुली मेरा मुश्किल को भी हल करेगा। इसके अलावा एक और तरीका भी है इसको सेव करने का कि आपने जो शॉपर का हिस्सा कटा हुआ है इसको इस तरह से बाहर की तरफ कुछ खींच कर निकाल लेना है और आप इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर आपने ढक्कन लगा देने से ये एयर टाइट भी हो जाएगा और ज़रूरत के वक्त आप बहुत आसानी में से इसमें से कोई भी चीज़ को बाहर निकाल सकते हैं। तो इसमें चुटियाँ भी नहीं जाएंगी और ये चीज़ जो है हमारी पड़ी हुई भी, स्टोर हुई हुई भी सेफ हो जाती है। होपफुली मेरे आज के आइडियाज़ आप लोग को पसंद आए होंगे। आइडियाज़ अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर से किया करें।